हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में कृष्ण वाटिका बनाई गई है, जिसमें श्री कृष्ण के 5 पसंदीदा वृक्ष लगाए गए हैं। अगर आपको भी श्री कृष्ण भगवान के 5 पसंदीदा वृक्षों के दीदार करने हैं तो आप भी हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र आ सकते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरा देश जहां जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं और जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो खुशियों के साथ मनाया जाता है, वहीं इस वक्त मैं हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र पर आया हूं, जहां कृष्ण भगवान को जो 5 पौधे प्रिय थे वो यहाँ पर एक ऐसी सुंदर वाटिका बनाई गई है यहाँ के वन क्षेत्राधिकारी मदन सिंह बिष्ट द्वारा। सीधे उनसे बात करेंगे हम कि इसमें जो है वो भगवान जो कृष्ण को प्रिय पौधे थे वो कौन कौन से इसमें पौधे हैं और वो उनको मतलब किस किस चीज़ में जो है वो उपयोग करते थे। सर, वैजयंती का पौधा है, ये वैजयंती माला हमने सुना भी है, तो ये भगवान कृष्ण जो थे इसको किस उपयोग में करते थे और क्या इसका काम था? देखिए, पहले तो स्वागत है आपका वन अनुसंधान केंद्र में, और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं सभी जो भी दर्शक है सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये कृष्ण वाटिका हमने विगत 2 सालों से यहाँ पर स्थापित की है। सबसे पहले बैजंती माला की जिक्र आपने की है। बैजंती माला, उसमें एक दोहा भी है कि गले में बैजंती माला भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। बैजंती एक ऐसा पौधा है जिसमें जो माला, जो दाने बने होते हैं उसमें नेचुरल होल होते हैं, उसमें होल करने की भी अवस्था नहीं होती, प्रकृति द्वारा उसमें होल बने होते हैं। और ये बड़ा सुंदर सा पौधा है। अभी आप इसको देख रहे हैं कि इसमें ये इसकी फ्लावरिंग हो रही है, इसके बाद इसमें सीड बनेंगे। ये पौधा भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था, वो अपने गले में इसकी मालाएँ पहना करते थे। दूसरा भी पौधा यहाँ पर है, दूसरा पौधा ये है। यहाँ पर इसका आप ये देखेंगे तो बिल्कुल आकार इसका जो है वो पूरा मुड़ा हुआ है। सर, ये इसका आकार ऐसा क्यों मुड़ा है? देखिए, ये इसको माखन कटोरी भी कहा गया है, वैसे इसको कृष्ण बट कहते हैं। इस पौधे का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर ही पड़ा है, फाइकस कृष्णाई इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। ये पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस पौधे का रोल भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मक्खन खाने के लिए, दही खाने के लिए इसका यूज़ करते थे। दूसरा लोकोक्ति ये भी है कि इस पत्ते में भगवान कृष्ण मक्खन को छुपाया करते थे, इसी कारण जो इसका शेप है वो इस तरह से इसका शेप बन गया है। तो ये फाइकस प्रजाति का पौधा है और ये बहुत जनरली बहुत कम मात्रा में यहाँ पाया जाता है। हमने इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके यहाँ पर स्थापित किया है ताकि इसको आम जनमानस देख सके। कुछ और पौधे हैं यहाँ पर, मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ मौलश्री का सर एक पौधा है, मौलश्री का एक पौधा है। सर, ये किस काम आता था कि श्री कृष्ण भगवान इसको किस उपयोग कैसे करते थे और क्या? देखिए, ये मौलश्री का जो पौधा है ये सदाबहार पौधा है, हमेशा ग्रीन रहता है। इसको बकुल भी बोला गया है, और इसमें भी भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा मुख्य ये पौधा था। इसमें वो चढ़ते थे, बांसुरी बजाते थे, गोपियों को रिझाते थे, तो ये बहुत शुद्ध माना गया है ये पौधा। और ये चूँकि काफ़ी मात्रा में ये पौधा इस क्षेत्र में हमने इसको लगाया गया है। बहुत अच्छा शोभादार पौधा भी है, और औषधि महत्व का भी इसकी जो बार्क है वो जो है पेट रोगों में बड़ा काम करती है। सर, पीछे एक कदम्ब का भी पौधा है, वो किस काम आता था, क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी है? देखिए, भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजाए थे, एक लोकोक्ति भी है, कूल कदम्ब की डारेन। कदम्ब का पेड़ में भगवान जब गोपियों के कपड़े चुराते थे या उनको रिझाते थे तो उसके बाद पेड़ में चढ़ जाते थे, तो ये कदम्ब का पेड़ है। कदम्ब का पेड़ अपने आप में जो है हमारे एग्रोफॉरेस्ट्री के काम का भी है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। इसका किसानों के लिए भी बड़ा महत्व है। इसके जो सॉफ्टवुड है, पैकिंग केसेस भी इसके बनते हैं। तो इस तरह के पौधे, ये भी भगवान कृष्ण को प्यारा था। 5वां पौधा सर, ये भी यहाँ पर सामने है, ये कौन सा पौधा है और कैसे उपयोग करते हैं? देखिए, ये बहुत सुंदर पुष्प जैसे लगा हुआ है, इसका आप देख रहे हैं। ये इसको कृष्ण कमल कहा गया है, भगवान कृष्ण को ये प्रिय था। वैसे जनरली इसको राखी बेल भी बोलते हैं। इसको जनरली अंग्रेजी में इसको फैशन फ्रूट बोलते हैं। इसका फ्रूट जो है उसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, तो ये भी उनको भगवान कृष्ण को प्रिय था, इसलिए इसको हमने यहाँ पर स्थापित किया है। तो इस तरह के जो 5 पौधे भगवान कृष्ण को प्यारे थे, इन 5 पौधों को यहाँ पर स्थापित करके हमने कृष्ण वाटिका स्थापित की है, ताकि आम जनमानस यहाँ पर आएँ और इसका अवलोकन करें और हमारी जो हमारी पुरानी विरासत है उस विरासत का अवलोकन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को जो 5 पौधे प्रिय थे, चाहे वो कदम्ब है या उनने माखन खाने में जो पौधा उपयोग करते थे, वो यहाँ पर हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र पर सुंदर वाटिका यहाँ के क्षेत्राधिकारी मदन सिंह बिष्ट द्वारा बनाई गई है। अगर आप भी इसके दीदार करना चाहते हैं तो हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में आ सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कोर की रिपोर्ट।